नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी खुशखबरी रेलवे की तरफ से आ चुकी है। एक और जोन की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। रेलवे में बड़े लेवल पर एएलपी की भर्ती निकाली जा रही है और मैं आपको जैसे ही किसी भी जोन की तरफ से अपडेट आता है मैं आपको उसका जो है इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक और जोन की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकल चुकी है, बड़ी मात्रा में भर्ती निकली है और इसका बड़ा फायदा मिल रहा है रेलवे कर्मचारियों को। और देखिए मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि आप जब एक बार रेलवे में सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको आगे बढ़ने के लिए रेलवे बहुत सारे मौके देता है। और यहाँ पर अब जनरल सिलेक्शन कोटा के माध्यम से एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया जा रहा है, जो यहाँ पर सभी डिवीजन और सभी जोनल रेलवे यहाँ पर अपना अपना करके जारी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर एक और भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, चलिए इसको देख लेते हैं। और देखिए ये जो भर्ती निकल रही है इसमें मेनली आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके करंट अफेयर ये यहाँ पर रहने वाला है। तो इसमें दोस्तों आपको रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, इनको अच्छे से पढ़ना रहेगा। अभी देखिए वैकेंसी सभी जोन से धीरे धीरे निकल रही है, कई जोन से निकल चुकी है और यहाँ पर बाकी जोन से आ जाएगी, तो सिलेबस लगभग सबका कॉमन रहेगा। तो रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं रीजनिंग के लिए, जिसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों रीजनिंग के लिए हो गया। मैथमेटिक्स के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको आरआरबी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं मैथमेटिक्स के वो इसके अंदर मिल जाएंगे। इसी प्रकार जीके कवर करने के लिए आप दोस्तों ये वाली बुक ले सकते हैं। वन लाइनर अप्रोच है, एनसीईआरटी पर पूरी तरह बेस है और यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है जीके का। और आप दोस्तों प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक ले सकते हैं आरआरबी एलपी की, जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और इसमें देखिए कुछ सेक्शन जो आने वाला है पार्ट बी भी है यहाँ पर कई जगह, जहाँ पर आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी आएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप 2018-19 में जो एएलपी के एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी उसके जो आपके शिफ्ट वाइज सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हैं वो दोस्तों आपको इसके अंदर बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो ये बुक आप यहाँ पर ले सकते हैं। सारी जो बुक है उनको ऑनलाइन मंगवाने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या ऑफलाइन नियर बाई स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये भर्ती को। तो यहाँ पर देखिए साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR की तरफ से ये भर्ती है और ये बेंगलुरु डिवीज़न की तरफ से आई है। देखिए हर डिवीज़न अपनी अपनी भर्ती यहाँ पर जारी करेगा और यहाँ पर बेंगलुरु डिवीज़न में अपनी भर्ती यहाँ पर जारी कर दी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 7/5/2024 आज की डेट का ये अपडेट है। और यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है लेवल 2 की, 7वें वेतन आयोग के आधार पर है। और बेंगलुरु डिवीज़न में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो दोस्तों यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, अंतिम डेट है 28/5/2024 की। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि जो प्रमोशनल कोटा है उसमें शॉर्टफॉल होने की वजह से जो जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखने वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया था आरबी संख्या 32/2024, जिसके तहत यहाँ पर हम ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर मांग रहे हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये बार बार कमेंट के माध्यम से पूछी जाती है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये जो भर्ती आती है उसमें कौन एप्लीकेबल है। तो देखिए यहाँ पर ये डिवीज़न के हिसाब से निकाली गई है, यहाँ पर ये बेंगलुरु डिवीज़न ने निकाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने क्लियर लिखा है कि बेंगलुरु डिवीज़न में अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे भर सकते हैं, बशर्ते क्या कंडीशन है कि वो रेगुलर सर्विंग एम्प्लॉय होनी चाहिए। यानी कि जब भी ये नोटिफिकेशन निकला है आज की डेट 7/5/2023, इससे पहले कि आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे में और बेंगलुरु डिवीज़न में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि जिस पे ग्रेड की जॉब निकली है आपका पे ग्रेड उससे लो होना चाहिए। बस ये दो कंडीशन होती है, या फिर सेम भी हो सकता है अगर आप यहाँ पर सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी में जाते हैं या नॉन सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी में जाते हैं तो आप सेम पे ग्रेड पे हैं तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो वैकेंसी है वो दोस्तों 50% कोटा के तहत आई है असिस्टेंट लोको पायलट की लेवल 2, 50% प्रमोशनल कोटा के आधार पर यहाँ पर आई है। और यहाँ पर आपके जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन ही फिलअप यहाँ पर करने होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप देखेंगे 278 टोटल वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे यूआर की 195 है, एससी की 55 है, एसटी की 28 है और टोटल 278 यहाँ पर वैकेंसी है। जिसमें आप देखेंगे तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th प्लस ITI होनी चाहिए। ये जो ट्रेड दी गई है इनके अंदर, या आपके पास अप्रेंटिस होनी चाहिए रेलवे के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना रेलवे के अंदर अप्रेंटिस होती है तो भी दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और 3 साल का जो डिप्लोमा होता है वो अगर आपके पास है तो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, और डिग्री है तो भी यहाँ पर आप एप्लीकेबल हैं, और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 इसमें चाहिए होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपकी जो एज है 47 साल तक आप
फॉर्म फिल कर सकते हो। ओबीसी के हैं तो 45 साल तक, और यूआर के हैं तो अगर आप 42 साल से नीचे के हैं तो दोस्तों इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पर बता रखा है कि ये जो भर्ती है इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी जो दिव्यांग कैंडिडेट है वहाँ पर एलिजिबल नहीं है। आगे यहाँ पर जो प्रूफ ऑफ एज है यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा आपकी 10th की मार्कशीट के आधार पर। एक 10th की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर आपका जो एज ऑफ प्रूफ है माना जाएगा। ये इसके अलावा स्कूल का आपका कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या लीविंग सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर मान्य होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने आपको पहले ही ऊपर बता दी गई है कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर मांगी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म भर रहे हैं वो अपनी HRMS ID पर पहले ही अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अपडेट करवा लीजिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर क्लियरली बता रखा है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड रेज रिक्वेस्ट टू अपडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन HRMS by individual login and upload necessary document and submit the copy of same document to dealing clerk to update the same in iPass HRMS। यानी कि आपकी HRMS ID पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपडेट होनी चाहिए। आगे दोस्तों बता रखा है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आपको अपॉइंटमेंट में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बता रखा है एट लेटर स्टेज इट इज़ फाउंड दैट proper entry are not available in service register the candidature of the sir candidate liable to be rejected। हो सकता है कि बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, इसलिए पहले आप अपनी HRMS ID पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपडेट कर लीजिए। ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है किस प्रकार से आप अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, तो जिस जोन से आप हैं उसी जोन में अगर भर्ती निकलती है तो फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर ये डिवीज़न के बिहाफ पे निकली है, तो जिस डिवीज़न बेंगलुरु डिवीज़न की है तो बेंगलुरु डिवीज़न के ही कर्मचारी इस पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ये 1900 पे ग्रेड की भर्ती है, तो 1900 पे ग्रेड से नीचे अगर आप जॉब कर रहे हो, लेवल 1 में है, ग्रुप डी जिसको बोलते हैं, अगर उसमें आप हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, है ना। ठीक है, लास्ट डेट है 28/5/2024। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना रहेगा। ठीक है, तो इनकी वेबसाइट है जहाँ पर आपको जाना है और आपका फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो यहाँ पर आपका एक CBT एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आपका साइको टेस्ट CBAT होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। CBT जो होगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो CBT जो होने वाला है उसमें आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और अगर इसका सिलेबस की बात करें तो इसमें देखिए 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए जो होगा उसी से आपकी मेरिट बनेगी, और पार्ट ए जो होगा 90 मिनट का होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पेपर आने वाला है। और इसमें देखिए मैथमेटिक्स आने वाली है, और मैंने आपको बुक ऑलरेडी रिकमेंड कर दी है, ये सिलेबस आपका आने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आने वाली है, और आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आने वाला है, और आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आने वाला है पार्ट ए के अंदर, और पार्ट ए से ही आपकी मेरिट बनने वाली है। पार्ट बी जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको पास करना है, 35% मार्क लाना ज़रूरी है, 75 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा। ठीक है, और इसमें आपका ट्रेड संबंधित आपके जो पेपर है यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, ट्रेड में ये रही, इनमें से कोई भी ट्रेड, जिस भी ट्रेड से आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखी है उसी ट्रेड से होगा। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और एप्टीट्यूड टेस्ट में 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर लिए जाएंगे, और अलग अलग बैटरी टेस्ट होंगे जिसमें आपको अलग अलग मिनिमम नंबर लाना ज़रूरी है। फिर आपकी फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें आपका 70% CBT का और 30% आपका साइको टेस्ट का नंबर जुड़ेगा, और फाइनल मेरिट यहाँ पर बनेगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और इस भर्ती के रिगार्डिंग की जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। और इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है दोस्तों आप यहाँ पर जो है कमेंट कर सकते हैं, हम इसका रिप्लाई आपको देंगे। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।